ओके, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में कल आपने ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। We will discuss about the strong acid अपना। इसका मतलब all the acids are divided into two groups। एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया और आपका एक वीक एसिड्स। मेरे हिसाब से जितना मेरी जानकारी है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये मैन मेड एसिड आपका होगा, और ऑर्गेनिक का मतलब कल जो आपने एसिड्स, अगर आपने ऑर्गेनिक एसिड्स की बात की थी, एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, आपका सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब आपका जितना ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आपका ना, ये सब आपका बेसिकली ओके। तो नाउ अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात अगर आप करेंगे, इसके मतलब आपके कोर्स में HCl, H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका नाम देखो, इसको ये तीन आपके पास है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द आपका नाम है वीक एसिड, तो आपका जितने भी कल मैंने कहा था, बेसिकली जो ऑर्गेनिक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड, इसमें आपका चाहे वो लैक्टिक एसिड हो, आपका नाम देखो तो ये आपका नाम एसिटिक एसिड आपका था, आपने कल फॉर्मिक एसिड्स आपने बोला था आपका नाम, सब ये जितने भी हैं, और इवन आपका जो कार्बोनिक एसिड है, ये भी आपका क्या, सब वीक एसिड्स में आपके आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सिर्फ ये, जबकि कार्बोनिक आपका देखो ना, ये भी आपका मिनरल एसिड है, सिर्फ एक ही मिनरल एसिड ऐसा है कार्बोनिक एसिड जो कि आपका वीक एसिड है, जबकि है ये आपका क्या क्या है, मिनरल एसिड है आपका नाम। क्लियर होगा, एक चीज हो गई आप बात करिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर आप बात कर रहे हैं, इट इज दीज आर, आप जो भी लिखे, एक्सट्रीमली हार्मफुल। वो आपकी बॉडी में गिरे या हार्मफुल टू ड्रिंक। अब बेकूफी होगा जो इसका दारू की तरफ पिएगा, इसका आजा भाई 2-2 पैक ले लेते हैं, किसी से खुंदक है, आज तो साले रुक जाओ, लार्ज पैक बना बना करके पिला दिया, थोड़ी देर में पहुंच गए, जीप में डाला, भागड़ा फेंका है। ठीक है, चलिए ऐसा मत करिएगा। तो इवन जो डाइल्यूट आपके होते हैं एसिड्स, ये आपका देखो ना, दिस ये डाइल्यूट एसिड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, ये भी ये नहीं कि पानी मिला दिया आपका, एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब हेल्थी लिखा हुआ यहाँ पे आपका नाम, दिस इज टू ड्रिंक, क्या लिखो, ठीक है। अब इसमें अगर आप चले जाते हैं तो देखो, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, अगर आप वीक एसिड का अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी अगर आप बनाते हैं, आपका नाम देखो, दिस आर क्वाइट सेफ, ये बहुत ही सेफ है, आपका नाम देखो, दिस टू ड्रिंक। अगर आप भाई कर्ड है, कल आपने बोला था कर्ड, कर्ड में कौन सा पाया जाता है जी, लैक्टिक एसिड। तो उसकी जब लस्सी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी तो मिलाते होंगे, नहीं मिलाते? इतना प्योर तो आजकल कौन दे रहा है, सिर्फ बरेली में देता है दीनानाथ की लस्सी, वो भी अब मिलाने लगे होंगे मेरे हिसाब से। दीनानाथ लस्सी वाले जो है दिन में 1.5-2 लाख रुपये, 1.5-2 लाख लस्सी बेचते होंगे। 50 रुपए की एक लस्सी गुणा बाई 1.5 लाख से कर लीजिए, अच्छा बिजनेस है।
आगे से सीडलिंग लस्सी वाला कर दे। ये हो गया साहब आपका नाम, ठीक हो गया। तो बीइंग वीक, तो आपका नाम कमजोर होने की वजह से आपका नाम देखो दिस इज द, तो ये द जो ऑर्गेनिक एसिड से आपका देखो लाइक कुछ भी आपका ले लीजिएगा, एग्जांपल के एसिटिक एसिड को ले लीजिएगा या लैक्टिक एसिड को आप ले लीजिएगा या सिट्रिक एसिड यू हैव टेकन या टार्ट्रिक एसिड, आप किसी की भी बात करें, आर यूज फॉर फूड, खाने में इसको आपका जो आपका डाला जाता है, इसको नाम देखो दिस द फूड इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फूड इंग्रेडिएंट की तरह इसको यूज किया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड को अगर आप डाइल्यूट कर दें, इससे तैयार हो जाता है सिरका। व्हाट इज सिरका सर? विनेगर। विनेगर। विनय के घर गए थे कल आप जी? विनेगर, बिल्कुल सही। तो दिस विनेगर इज यूज फॉर मेकिंग पिकल्स। पिकल्स जानते हैं सर? पिकल जानते हैं? पिकल्स अचार, अचार में भी चार होता है, हो गया। तो पिकल्स, कोई पिकल का नाम बताएंगे आप मुझे? मैंगो पिकल, मैंगो पिकल, लेमन पिकल, लेमन पिकल, जिंजर पिकल, जिंजर पिकल, गार्लिक पिकल, गार्लिक पिकल, फिश पिकल, फिश पिकल, चिकन पिकल, चिकन पिकल, और मिक्स पिकल नहीं होता? लौकी का भी पिकल होता है। लौकी का याद है सर। कंपनी का नाम कोई? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी? टॉप्स। और मिलियंस, एग्जैक्टली। चलिए, इसका मतलब है भैया खाते तुम हो। ओके, तो एसिडिक एसिड का यूज आपका पिकल्स बनाने के लिए, लॉन्ग प्रिजर्वनेस के लिए आपका इसका यूज किया जाता है ना। टार्ट्रिक एसिड जी, टार्ट्रिक एसिड कि कहाँ यूज किया जाता है इसका? कुकिंग। क्या कुक करोगी भाई इससे? कहाँ यूज है? यहाँ टेबरिंड में भी होता, तो कहाँ यूज करते हैं इसका? बंद खाए, बंद लोग जिसको कहते हैं बंद, बंद बंद बन को फ्लफी बनाने के लिए ना, फ्लफी बनाने के लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है आपका। बन, बंद कहते लोग उसको। उसके छोटे भाई को खुला, दैट इज बन, ब्रेड का छोटा भाई। तो ये टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में इसका यूज किया जाता है। कार्बनिक एसिड, वैसे तो ये आपका वीक एसिड है मिनरल एसिड, लेकिन मिनरल एसिड का वीक एसिड आप खा सकते हैं। इसका कहाँ यूज करते हैं कार्बनिक एसिड का? कैन यू टेल मी? एथेनॉइक का एसिड का है। हाँ, इथाइल अल्कोहल एथेनॉल है। शाम को जब मिल बैठते हैं दो चार यार, तो उसमें जो डालते हैं, दो दो पैक गिलास में, ले तू भी पी तू भी पी, ये दो दो पैक डाला, और उसके ऊपर से जो डालते हैं क्या? सोडा वाटर। ये तो सोडा वाटर है, ये आपका नाम। तो कार्बनिक एसिड इज यूज्ड इन फिजी ड्रिंक्स, कहते हैं इनको फिजी ड्रिंक्स, एंड
सोडा वाटर में इसका यूज किया जाता है कार्बोनिक एसिड। ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। आज तो सैटरडे है, रेस्ट डे है, कल संडे है, आराम से उठेंगे 12 बजे रात तक पैक बना बना के पिएंगे। तो फीजी ड्रिंक्स, फीजी ड्रिंक्स यू नो, कोक, स्प्राइट, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं। अब ये जो आपने स्प्राइट बोला, आपका फीजी ड्रिंक्स है, इनको कोल्ड ड्रिंक क्यों कहते होंगे? ठंडी होती है। तो इसको कूल ड्रिंक क्यों नहीं कहते? भाई कोल्ड मने भी ठंडा और कूल मने भी ठंडा, तो इसको कोल्ड ड्रिंक ही क्यों बोला? सर थोड़ी स्ट्रांग होती है। कौन सी स्ट्रांग होती है? सर कोल्ड ड्रिंक हाँ, और उसे और उससे कौन सी वाली? जैसे माजा मैंगो, माजा मैंगो कहाँ स्ट्रांग होती है? उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है स्प्राइट को। और जो ब्लैक वाली होती है, वो बता कोको कोला, कैंपा कोला, जो भी आप कहें, हम सर थम्स अप, तो इसको कोल्ड ड्रिंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको पीने के लिए एक बात, कभी कभी आप क्या होते हैं, गर्मी में आते हैं ना, गर्मी में समर सीजन में घुसे बिल्कुल फ्रीजर के अंदर, निकाला और जो करते हैं छींची कर, तो ये कष्टदायक ठंडा हुआ, कष्टदायक ठंडा, और ये आरामदायक ठंडा हुआ, आरामदायक। जो पहाड़ों में आप जाते हैं, आपने कहा वहाँ ठंडा ठंडा कूल कूल, नौले का पानी, वेल कुएं का पानी जिसको आप कहते हैं, या धारे का पानी, सोर्स आपका नाम देखो, वो आपने को मज़ा आ गया यार। वहाँ हल्द्वानी में जा करके साला पूरी बोतल पी जाते हैं फ्रीजर की, मज़ा नहीं आता है। तो कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी को नुकसान करता है, इसीलिए रामदेव गुरुजी कहते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है। क्या पसंद करोगे? इसलिए कोल्ड ड्रिंक बनाइए। कोल्ड ड्रिंक के लिए जग नहीं, ऐसा ही होता है। अब मैंने ये तो जग बना दिया, ये थोड़ा सा, हाँ ये बनाना चाह रहा था मैं, मटका। तेरी माँ ने तुझे कल पटका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मटके को? What is the difference between the earthen pot and the pitcher? सुराही। तभी तो ये मुंडी बनाई है इसकी, इसको हटा देंगे, earthen pot। ठीक है, चलो एनीहाउ, क्या होता है, अब हमें फैशन हो गया ना, हल्द्वानी में रहते हैं, कार होनी चाहिए घर के आगे, स्कूटी होनी चाहिए, है साइकिल तो दिखनी नहीं चाहिए घर में, नहीं तो लोग बाप रे बाप कितने घटिया लोग हैं, साइकिल रखी हुई। और अंदर घुसते ही घर पे जब तो लंबा वाला ट्रिपल डोर का फ्रिज नहीं हो, इसमें आपका नाम ये कष्टदायक है। इसलिए गर्मियों में अगर आप थोड़ा सा नीचे से सैंड रख दोगे, सेफ जगह हो, सेफ जगह सैंड रख करके, और उसके ऊपर से ये अंकल को रख देंगे, इसका जो पानी पियोगे कूल ड्रिंक हुआ। आ गया समझ में आप? हाँ चलिए, इस बहाने आपको ये तो बता दिया। जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी सोडा होता है, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड हो, तो एनर्जी ड्रिंक्स में क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक में थोड़ा सा, और ज़्यादा? हाँ एनर्जी ड्रिंक क्या होता है, उसमें थोड़ा सा और एनर्जी वाली जो बूस्टर वगैरह कुछ डाल दिया उन्होंने, कैफीन होता हैं? है, कैफीन। हाँ, या वैसे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन कैफीन डाल दिया तो गलत बात है। जैसे हॉर्लिक्स वगैरह, जैसे बूस्टिंग वगैरह, ये डाल देना चाहिए कोई चीज़। इसका आता है बाहर से कैफीन इंक्लूडेड। हाँ, तो कैफीन तो आपका लगा लीजिए क्या है। आप कभी आपने देखा, आपके घर में अगर छोटा बेबी होगा, अगर 6 महीने से साले को बोलना नहीं आता होगा, उसकी जीभ में कोल्ड ड्रिंक यूँ करता है, देखो दूध
का गिलास अगर आपको उसको देंगे करेगा, और ऐड जब आ रही होगी ना उसकी माजा की या उसकी, तो घुटने के बल दौड़ दौड़ के इसकी में, गलत बोल रहा हूं मैं, आप चेक करेगा। और दूध अगर आप दोगे तो यूं वो करेगा, उसमें हॉर्लिक्स बॉर्नविटा सब डाल दो, नहीं। लेकिन अगर वो कहीं टॉयलेट में भी होगा और उसके मनपसंद का कोई आपका ऐड आ रहा होगा माजा स्प्राइट का, वहीं से ही पूरे घर पे फैलाते हुए आएगा और टीवी के सामने। ठीक है ना, क्लियर है? ये कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। इसका मतलब कंसंट्रेटेड हो गया आपका, नाम देखो दिस इज, तो नाउ आ कंसंट्रेटेड एसिड, ये सी है आपका, मैंने कंसंट्रेटेड पूरा नहीं लिखा, ये उसको आपका डिनोट कर रहा है। A concentrated acid is one which contains the minimum amount of water in it, जिसमें पानी की मात्रा लगभग ना के बराबर हो या बहुत कम हो, उसको आपका कंसंट्रेटेड आपका कहते हैं। ठीक है ना? तो ना द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड की अगर सांद्रता, कंसंट्रेशन को आपका ना देखो, इस डिक्रीज करनी हो, डिक्रीज या बाय एडिंग वाटर, उसमें आपका पानी मिला दीजिएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड में जब आपने वाटर आपने ऐड कर दिया, तो जो रिजल्ट मिला आपका, दैट इज द डाइल्यूट एसिड आपका मिलकर के बन जाएगा। ठीक हो गया सर? बन गया डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेट आपने कंसंट्रेटेड एसिड में अपने वाटर आपने ऐड करना, वाटर ऐड करना, डाइल्यूट एसिड बन गया। इसका मतलब डाइल्यूट एसिड इज वन which contains just the reverse of, यहाँ पे maximum amount of water। तो डाइल्यूट एसिड में आपका मैक्सिमम अमाउंट आपका मच मोर ऑफ वाटर भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया सर? कोई शक है तो बताइएगा। तो डाइल्यूटिंग एसिड का मतलब क्या हो गया कि द डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर आपका होगा, पानी के साथ। जब आपका कंसंट्रेटेड एसिड में पानी के साथ आप मिक्स कर देंगे तो आपका, तो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड एंड वाटर इज आपका। अब जैसे आपने कंसंट्रेटेड एसिड में आपने ये वाटर आपने डाला, तो आपका नाम ये, जब आप मिक्स कर रहे हैं इसको, मिक्सिंग आपका वाटर आपका ना देखो, तो इस कॉल्ड हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक क्यों बोला होगा? हीट प्रोड्यूस करता होगा। बिल्कुल आपने सही बकरे हैं। तो हीट प्रोड्यूस जब आपका करेगा एक्सोथर्मिक होगा, और जब हीट को इनटेक करेगा आपका एंडोथर्मिक होगा। बिल्कुल ठीक है, नहीं सर। इज इट क्लियर होगा? इसका मतलब क्या होगा कि whenever the water is mixed in concentrated, आपका नाउ this is the concentrated acid, तो now large amount of heat evolve, large amount of heat आपकी उससे आपका evolve होती है। ठीक हो गया सर? तो द डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड एसिड, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड का जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। धीरे धीरे, ये नहीं है कि जब भी आपने, अब आपने एक बीकर है आपका ना, इसमें आपने सपोज के लिए इतना आपने कंसंट्रेटेड हमने H2SO4 अपने रखा,
तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके माउथ पे आप क्या करेंगे, वाटर आराम से आपका नाम देगा, वाटर ग्रेजुअली। सर हमारी बुक में दिया था कि हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए, हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा सेफ। वो ज़्यादा सेफ रहेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे मेरे पास कम क्वांटिटी में, और मैं वैसे तो क्या होता है, आप ये जो स्ट्रिंग एक स्टिक होती है ना, इसको आपको देखो इधर ना लगाओ, इसको इधर, जैसे मैंने इधर को बना, इसमें से हल्के धीरे धीरे ड्रॉप करते 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 इसमें से, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ग्लास की बनी होती है, कांच की होती है आपकी बनी हुई, आपका नहीं तो आपका वाटर, अब आपने कितनी क्वांटिटी वाटर ले लो, ऊपर से ड्रॉप बाई ड्रॉप आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो भी प्रोसेस, आइदर यू आर जस्ट मिक्सिंग द वाटर इन कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड इनटू वाटर, आपका दैट मस्ट बी ग्रेजुअली एंड आपका ना बी सेफ वाली बात होनी चाहिए, ग्रेजुअली विद स्टीरिंग। स्टीरिंग का मतलब जानते हैं, धीरे धीरे आपका हिलाना आपका नाम, एंड नॉट बाई एडिंग वाटर टू कॉन्सेंट्रेट एसिड। ये हो गया, क्लियर हो गया सब? चलो तो इसका मतलब जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में आप वाटर को आप ऐड कर रहे हैं और आप डाइल्यूट एसिड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस समय हीट आपकी धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली आपका क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी और इजीली इसको एब्जॉर्ब करेगी आपका ना बाय ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू विच एसिड इज बीइंग एडेड। जिसमें दूसरा, वाटर को अगर आपने ऐड कर दिया, दो चीज़ें, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू वाटर और जब वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड, दो ही चीज़ बता रहे हैं आपका। अब आपने जैसे अभी अभी आप कह रहे थे कि अगर हम नीचे से पहले हमने वाटर रख दिया इसमें, और अब आप ऊपर से आप क्या करें, या कंसंट्रेटेड आपका एसिड आप ऐड कर रहे हैं आपका देखो, और इसको आप क्या बना रहे हैं, डाइल्यूट आप कर रहे हैं, तो देन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज evolved, large amount of heat is evolved at once, एकदम से आपका हीट इसमें इवॉल्व हो जाती है। और ये जो हीट आपकी है, दिस हीट ये हीट आपकी क्या होती है, चेंजेस टू वाटर टू स्टीम। साथ में ब्लास्ट भी कभी कभी एक्सप्लोसिवली आपका हो जाता है, POSI है, POSIL आपका, दिस इज द VEL, विच कैन, अब आप अगर सावधानी नहीं ले रखे तो विच कैन स्प्लैश, ये आपका स्प्लैश कर सकता है ऑन योर फेस या ऑन आवर फेस। आपने अच्छा मेरे को बोला तो इन आवर फेस लिख देते हैं, और क्लॉथ्स हमारे कपड़ों में, वही जो कल बात कर रहे थे। अबे शटर खुल गया एंड कॉजेस एसिड बर्न, इसलिए जो है, इसीलिए इवन द ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट, इवन द ग्लास कंटेनर या जो भी आप करें में ब्रेक बाय एक्सेसिवली आपका नाम, जैसे डूट, जल्दी जल्दी EXCESSIVEL, ये था। तो ये अगर आप ऐसे करते हैं, और अगर आप कंसंट्रेटेड एसिड में आप वाटर मिला रहे हैं, आपका डाइल्यूट बना रहे हैं, देन इसमें जो हीट होगी, हीट इज इवॉल्व, ये आपका ग्रेजुअली दोनों केसेस आपका धीरे धीरे आपका इसमें आ गया एंड इजीली एब्जॉर्ब, और इजीली एब्जॉर्ब करेगी बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ, दिस इज द वाटर टू विच एसिड इज बीइंग एडेड, टू विच वाटर को एस्टोरेज, टू विच एसिड इज बीइंग एडेड, जिस एसिड में इसको ऐड करें, तो दोनों में फर्क देखिए, वाटर में एसिड डाला और एसिड में आपने वाटर डाला। इसका अगर आपको प्रैक्टिकल करना है,
घर में मत करिएगा। स्कूल में जाकर के अपने टीचर के साथ अगर आपने डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेट यानी डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड अगर एसिड आपने करना है तो अपना एक बीकर ले लीजिएगा, पीकर नहीं बीकर। तो टेक अबाउट 10 ml, इसमें 10 ml का वाटर लेंगे ऊपर से। अब आप इसमें few drops of concentrated acid लेंगे। वो एसिड आपका HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 कुछ भी हो आपका नाम देखो दे सकता। अगर आपने कोई जरूरी नहीं आपने H2SO4 ही आपने ले लिया आपका नाम देखो दे सकता। ठीक है, इसमें धीरे धीरे डालते गए और इसको फिर आप हल्के से हिलाते जाइए आपका नाम जैसे इसको हल्के से स्टिर कर लो और नहीं तो क्या होता है धीरे धीरे करें ऐसे हिलाते हैं। दैट इज कॉल्ड स्विल, SWIRL करना, मिक्स करना आपका स्विल कर लीजिएगा बीकर को स्लोली करना। और उसके बाद तब इसके नीचे से देखिएगा टच द बॉटम ऑफ बीकर, बीकर का नीचे आप इसको टच करिए। तो ये आपका क्या होगा, इसमें थोड़ा सा हॉटनेस आएगी, गर्मी आएगी आपका। तो द बॉटम ऑफ द बीकर दैट अपीयर्स टू बी हॉट आपका हो जाएगा आपका नाम देखो। इसका हॉट होने का मतलब कि इट इज शोइंग, ये आपको क्या दिखा रहा है कि हीट इज इवॉल्विंग। आपका हीट आपकी क्या हो रही है, इवॉल्व भी हो रही है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो गर्म हो रहा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, हीट आपकी क्या हो रही है, दैट इज हीट आपका प्रोड्यूस हो रही है। और जब हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब आपका नाम दिस इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। भालो क्लियर, डू इट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कूल में अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए आपका लार्ज नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूस आपकी एट वंस हो रही है। और एट वंस जब होगी तो दिस हीट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली और विच कैन स्प्लैश इन आवर फेसेस, इन आवर बॉडी और इन आवर क्लॉथ आपका देखो। इवन ये जो ग्लास कंटेनर आपका है आपका ना देखो दिस ये इट में भी ब्रेक आपका ना बाय द एक्सेसिवली। जबकि इस वाले में जो आप पूछ रहे हैं इसमें एसिड नीचे ऊपर से आप पानी धीरे धीरे मिला रहे हैं। ये नहीं कि ऊपर से तड़ 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 करके डाल दिया नल खोलते हुए जैसे एक एक बूथ करके डाल रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि दुर्घटना से देर भली, अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट। इसमें भी सावधानी बरतनी है, इसमें भी सावधानी बरतनी है। इसमें जब आप करेंगे तो हीट इवॉल्व होगी लेकिन धीरे धीरे होगी और आपका जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो लार्ज अमाउंट ऑफ आपका ना वाटर के कारण, जिसमें कि आपका जब आप एसिड यूज करो। ठीक है, तो कौन से वाली अच्छी है ये आप देख लीजिएगा। तो कल केमिस्ट्री लैब में जाकर के प्रैक्टिकल करेंगे। क्यों दशहरा, चलो इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले बेसिकली जो आप देखते हैं फिजिकल तो मत कैसी दिखती है, कौन दिखती है। कभी HCl, H2SO4, HNO3 को देखा आपने, कैसा लगता है आपको? बाहर से कंटेनर में लिखा भी हो कंसंट्रेट H2SO4 या डाइल्यूट आपका लिखा होगा। गए कभी केमिस्ट्री लैब में गए आप? नहीं गए? आप गए जी? अरे भाषण सुना के जैसे इसमें होगा, अगर इसमें लिखा होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐसे भी लिखा होगा। कई महान भाव ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे, तो वहां पे लिखा जाता है आपका नाम ये ऐसे भी लिखा जाता है। पूछ लीजिएगा आपके यहाँ जो पीछे से फर्स्ट आते होंगे आपकी क्लास में, उनको पूछेंगे आपके एसिड कितने, तो उनको लेकिन उनकी परसेंटेज कभी कभी देखेंगे आपके बराबर में खड़े होंगे।
लेकिन उसके बाद जब होगा तो कहीं झाड़ू लगा रहे होंगे कि भाई जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके और उसमें तो बड़ा फर्क होगा ना। और जिसमें पानी पड़ा होगा, जिसमें ऐड किया होगा, उसमें आपका डाइल्यूट लिखा होगा। क्लियर? तो सबसे पहले एसिड्स की बात की थी। अब ये नहीं कि वहां जाके यो अंगुली डाली, तो जिसको डाला है उसकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जिसमें चखने के मूड में, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, कई कई बेवड़े होते हैं, चखली यार चखली, क्या यार एसिड की बात कर रहा है, सर ने तो कहा था लेमन। लेमन कैसे होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा क्या होगा चाहते हैं, थोड़ा ही तो जलेगा। कर मत देना ऐसा, क्योंकि बेसिकली आपका नाम देखो जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। लेमन की तरह, टेमरिंड की तरह खट्टा समझ करके मत करिएगा, ठीक है ना। दूसरा एसिड है, इसका मतलब इट टर्न्स, नीले वाली को लाल में बदल देता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड आपका, ठीक है। एसिड है तो इसका मतलब एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रिक, आपका क्या इलेक्ट्रोलाइट्स। नींबू का पानी, नींबू खरीद के क्या बल्ब जला सकते हो? चेक करना है हमने एसिड है तो भाई इलेक्ट्रोलाइट से आपका एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब टॉर्च का बल्ब तो जल जाना चाहिए। जला सकते हैं आप, घर में ट्राई करेगा। अब ये नहीं कि पूरे मम्मी ने आज ही जो है सुबह आधा किलो नींबू खरीदे हो 40 रुपए के हिसाब से, और तुमने, मम्मी गई बाहर बतियाने, तुमने कहा आओ प्रैक्टिकल करें, और ना बल्ब जला, और शाम को चपेट चपेट करके जो है पढ़ रहे। ऐसा भी मत करो, लेकिन फिर भी करंट गया। वेरी गुड। तो ना इसके बाद चौथा, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, जब पानी में इसको डिसॉल्व किया जाता है तो ना वी गेट ना, अब एसिड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपका नाम द solutions of all acids conduct electricity। सारे से, वो चाहे H2SO4 का, चाहे HCl का, चाहे HNO3 का, आपका ना देखो, इसका मतलब कि जो एसिड सॉल्यूशन है दिस अलाउ electric current, electric to pass through them। ये वो आप कर रहे हो। तो रीजन फॉर द जो आप बेसिकली कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड सॉल्यूशन विल बी, अभी आप करो, हो गया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, कल हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड आपको सुनाएंगे। ये वाला प्रैक्टिकल तो करना चाहिए आपको। क्या होगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटलिक शॉर्ट बनाता है, और हाइड्रोजन गैस आपका क्या करता है, इवॉल्व करता है। बनाया था स्कूल में, प्रैक्टिकल कराया था, पॉप साउंड। सदा आपका स्कूल अच्छा है सर, हर हफ्ते हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, तीनों। तो आप लोग अपने स्कूलों में बोलेगा, उनके स्कूल का नाम है सर वहाँ तो ऐसा होता है, तो तुम्हारी मैडम या सर क्या कहेंगे, वहीं चले जाओ ना, यहाँ क्यों आ रहे हो, ऐसा कह सकते हैं ना। यही कहेंगे। हाँ चलिए ठीक है, सो नाइस, गॉड ब्लेस यू।